लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रदीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबिय्यन व रसूला। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। लब्बैक लब्बैक लब्बैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन वस्सलातु वस्सलामु अला मन क़ाल अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन व अला आलिहि व अस्हाबिहि फ़िद्दारैन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुन्तुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तन्हौन अनिल मुनकर व तुअमिनून बिल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। मौलाय सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीहि गैरु मुनक़ासिमी। मुहम्मदुन ताजु रसूलिल्लाहि क़ातिबतन मुहम्मदुन सादिक़ुल अक़वालि वल कलीमी। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल अनफुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्ज़ुन अलल उममी। रब्बि सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व तम्मा बुरहानुहु व अज़्ज़मा शानुहु व जल्ला ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्दो सना और हजूर सरवर कायनात मफ़ख़र मौजूदात ज़ीनत बज़्म कायनात दस्तगीर जहाँ गम गुसार ज़मां सय्यद सरवरां हामी बेकसां क़ाइदुल मुरसलीन ख़ातमन नबिय्यीन अहमद मुजतबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम के दरबार गौहर बार में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बे ज़ुल जलाल के फ़ज़ल और तौफ़ीक़ से बज़्म जलालिया रिज़विया जो मरकज़ सिरात मुस्तकीम और जामिया जलालिया रिज़विया मज़हरुल इस्लाम दारोगा वाला लाहौर
कि स्टूडेंट्स की नुमाइंदा तंजीम है, उसके ज़ेर इंतज़ाम तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तहरीक सिरात मुस्तकीम के ज़ेर एहतमाम आज की अज़ीमुश्शान सालाना शहादत सैयदना सैयदुश्शुहदा इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कॉन्फ्रेंस और पीर तरीक़त शेखुल उलमा हज़रत अक़दस हज़रत पीर सैयद मोहम्मद मज़हर क़य्यूम मशहदी क़ुद्दस सिरुल अज़ीज़ के सालाना उर्स के सिलसिला में इनेकाद पजीर है। एलामिया इस वक़्त एक तरफ रवाफ़िज़ के लिहाज से है और दूसरी तरफ ख़वारिज और नवासिब के लिहाज से, और हुसैनियत यही है कि बर वक्त आवाज़ बुलंद की जाए और फिर उस पे डट के पहरा दिया जाए। इल्ज़ाम लगाने पर तो कोई किसी पर राफ़ज़ी होने का इल्ज़ाम लगाता है, तो कोई किसी पे खारजी होने का इल्ज़ाम लगाता है। वो तो किसी पर कोई भी लगा सकता है, क्योंकि ज़ुबान अब सोशल मीडिया की वजह से हज़ारों ज़ुबानों में तब्दील हो चुकी है। लेकिन एक उसूल भी है कि जिस पर जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है असर हाजिर में उसका उन लोगों के साथ उठना बैठना दोस्ती का ताल्लुक है या उनके खिलाफ बरसरे पैकार खड़ा है। पॉलिसी बताती है, अमल बताता है। मसलन मैं आज जो एक एक लफ्ज़ बोल रहा हूँ तो उसमें मेरे बचपन से लेकर आज तक मुझे अपनी ज़िंदगी का हर दिन सामने रख के बोलना है। मेरे क्लास फेलो भी बैठे हैं, मेरे असातिज़ा सुन रहे हैं, हम असर हैं, सब हैं कि ये जो तुम कह रहे हो तुम्हारी अपनी ज़िंदगी में तो तुमने ऐसे किया था फला मौका पर, और आज तुम ये फतवा दे रहे हो। और अगर किसी को उंगली उठाने का मौका नहीं मिलेगा और यकीनन नहीं मिलेगा तो फिर लाहे अमल एक दिन का देने के लिए पूरी जिंदगी की किताब सामने रखनी पड़ती है। जो सुबह कहीं हो शाम कहीं हो, या चलो तुम उधर को हवा हो जिधर की, या चढ़ते सूरज को सलाम करना पॉलिसी हो, या मजमा देखकर गला साफ करके उसके मुताबिक तकरीर कर देनी हो, तो फिर मसलक या मिल्लत की तर्जमानी नहीं हो सकती। आज अफगानिस्तान पे तालिबान का कब्जा हुआ। पूरी दुनिया में अहले सुन्नत को इस वक्त जरूरत है कि कोई उनकी रहनुमाई करे। कुछ लोग बड़े बेकरार हैं कि हम उन्हें मुबारकबाद दें, कुछ पर तोड़ रहे हैं कि हम उनकी हिमायत का ऐलान करें। लेकिन इस वक्त जिनको कायद होने का दावा है वो सारे चुप का रोजा रखे हुए हैं, और उधर से जो नाबालिग नजरियाती लोग हैं, बालिग नहीं नाबालिग, जिनकी फिक्री विलादत हुई चंद साल पहले है, वो उनके साथ अपने नजरियाती इत्तिहाद की कोशिशें कर रहे हैं। तो एलामिया का एक हिस्सा तालिबान के बारे में अहले सुन्नत व जमात की पॉलिसी का ऐलान है, और जिसके एक एक लफ्ज पर आखिरी सांस तक पहरा देना है इंशाअल्लाह। ये साइड खवारिज और नवासिब वाली, दूसरी रवाफिज वाली है। हमारी नजरिए की जंग दलील की रोशनी में इस्लाम के गलबा की खातिर हर बातिल से है। हम जिन्हें राफजी कहें सबूत देंगे कि वो रवाफिज की बोली बोल रहे हैं। हम जिन्हें नवासिब या खवारिज कहें सबूत देंगे कि ये उनके घर से तलाशी के बाद बरामद हुआ है। लेकिन जो चोर चोरी कर रहा हो और हम उसको कहें तुम चोर हो, तो वो आगे से शोर मचाए, तुम भी तो ऐसे हो, तो सिर्फ शोर न मचाए। खवारिज और नवासिब से यारी की कोई दलील भी तो थे। मेरी विलादत से लेकर आज की इस घड़ी तक
और इस वक्त जो मैं ऐलान कर रहा हूं खवारिज और नवासिब के मुकाबले में, किसी दूसरे का भी तो दिखा दो। या इनके पहले दौर में मैंने फतवा दिया था गोजरावाला मरकज़े सिराते मुस्तकीम रज़ाए मुज्तबा के अंदर अलल ऐलान, और उस पर दलाइल दिए थे, बड़े बड़े बाद में फतवे पे आए। हम उस पर अपना इल्मी मौक़िफ़ पहले दे चुके थे। तो इसलिए आप सुने या ना सुने, सुनने वाले कई हुक्मरान कई मुल्कों के, वो सवाद आजम पाकिस्तान का मौक़िफ़ जानने के लिए बिल्कुल अलर्ट होके एक एक लफ्ज़ सुन रहे हैं और इंशाअल्लाह सुनेंगे। खा वो ईरान हो, खा अफगानिस्तान हो, खा पाकिस्तान हो, और खा पेंटागन में बैठा कोई शैतान हो। रवाफिज ने इस साल तौहीन करने की हद कर दी। तौहीन सहाबा रदी अल्लाह ताला अन्हुम भी की और तौहीन अहले बैत अतहार रदी अल्लाह ताला अन्हुम भी की। अहले बैत अतहार रदी अल्लाह ताला अन्हुम में अज़वाजे मुतहरात रदी अल्लाह ताला अन्हुन्ना की तौहीन गंदे लफ्जों गंदे जुमलों से की, और पंजतन पाक की तौहीन अपने गुस्ताखाना तरीके से की। आज अगर मुल्क की मुक्तदर कुव्वतें इस सिलसिले को नहीं रोकेंगी तो कल ऐसा रद्द अमल आ सकता है कि जिसको रोकना किसी के बस की बात ना हो। मेरे पास एक लिस्ट है, हुकूमत चाहेगी तो हम उसके वीडियो क्लिप पेश करेंगे। इस साल के खुलफाए राशिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हुम, सय्यदना अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु, उम्महातुल मोमिनीन रदी अल्लाह ताला अन्हुन्ना, मुकद्दस शख्सियात के बारे में गुस्ताखाना चाकिंग दीवारों पे की गई, सोशल मीडिया पे गई, मजालिसे मुहर्रमुल हराम में की गई, शैतान सिफ्त जाकिरों के दौड़ों में की गई। बाज जगह एफआईआर कटी, बाज जगह वो भी नहीं कटी, और कितनी एफआईआरें पहले कटी हुई गुस्ताखों की सर्दखाने में हैं, और वो गुस्ताख फिर गुस्ताखियां कर रहे हैं। हमारा मुतालबा हुकूमत से बार बार ये है कि जिनकी एफआईआर नहीं कटी और हमारे अवाम अहले सुन्नत को दबाया जा रहा है, वो एफआईआर काटी जाएं, और जहां कटी हुई हैं उन भगौड़ों को गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। ताजा गुस्ताखियां कसूर, चकवाल, गुजरात, सखर, हैदराबाद, कराची और दीगर बहुत से इलाकों के अंदर ऐसे ऐसे जुमले, ऐसी ऐसी गालियां बकी गईं उन मुकद्दस हस्तियों को कि जिनको कुरान जन्नती कहता है, और ये जहन्नमी कुत्ते उन हस्तियों को भौंक रहे हैं। उनके बुद्धू अवाम ही नहीं, उनके जाहिल जाकिर ही नहीं, बल्कि उनके बाद शैतान सिफ्त लीडर, यहां तक निश्तर पार्क के अंदर वो कातिबे वही अमीरुल मोमिनीन सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भौंकते हुए नजर आए। क्या ये हुकूमत यूं सोई रहेगी? अमन अमन की रट लगाने वाले सरकारी फालतू उलमा मुख्तलिफ मसालिक के क्या अपने पेट जू ही वजीफों से भरते रहेंगे? और अगर लावा फट गया गैरतमंद मुसलमानों का, तो फिर तख्त नशीं जो हैं उन्हें तख्ता नशीं होना पड़ जाएगा। लिहाजा हमारा मुतालबा है हुकूमत आंखें खोले, अंधी ना बने, गूंगी ना बने। जब वीडियो सबूत मौजूद हैं, वो एक नाम का नकवी, वो शैतानों का शैतान सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खिलाफ निश्तर पार्क में जब बक रहा था तो कहां मरे हुए थे इदारे? उसको निकलते हुए ही उस कुत्ते को
गले में रस्सी डाल के क्यों नहीं खींचा? हमारा सवाल है हुकूमत से, ये किस चीज की हुकूमत है? और साथ जुल्म ये है, इमाम आली मकाम की विरासत हुसैनियत है। आज हुसैनियत को छोड़ के यजीदियत का नाम हुसैनियत रखा जा रहा है। इस धांधली को रोकना भी हुकूमत का काम है। काम यजीदों वाले और नारे हुसैनियत के एक मखसूस फिरके ने इस साल कसरत से मोहब्बत अहले बैत का सबूत देने के लिए पुतले बनाए, मुकद्दस नुफूस के पुतले बनाए, मुजस्मे बनाए, खाके बनाए, और खाकम बदहन माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह स्टेज ड्रामों की नक्काली में वाकया करबला के माकबल और माबाद के मंजर को फिल्माया। मस्तूरात अहले बैत रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन्ना की शबीहें बनाकर कुछ चलती फिरती औरतों की उन्हें धक्के मारे, कुछ मुकद्दस नुफूस के इंसानों में से, जिंदा लोगों में से किरदार बनाकर उनके गले में रस्सियां डाल के खींचा। बुरे काम पर लानत उस वक्त के जो ये काम कर रहे थे। उन लानतियों के लिए ही काफी नहीं, आज उसकी नक्काली करके लानत लेने की क्या जरूरत है? किसी की मां बहन की छवि बनाकर, सिर्फ तस्वीर बनाकर, सिर्फ खाका बनाकर उसके बारे में महज मामूली सा इल्जाम कोई खाके में बनाए तो वो अपनी गैरत से उसे बर्दाश्त नहीं करता। ये कमीने गलियों में, चौकों में, बाजारों में आइम्मा अहले बैत के किरदार फिल्मों जैसे लोगों में से पेश कर रहे हैं और फिर इन्हें वो कोड़े मारने वाले कहां से मुयस्सर आए? मैं पूछता हूं, जो इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को इनकी उन ड्रामाई फिल्मों के अंदर कोड़े मार रहा है, जीता जागता बंदा, इन्होंने वो उधार कहां से लिया है? सदियों बाद साबित हुआ कि खुद ही किया था और खुद ही पीटना शुरू कर दिया। उस काम के लिए हायर सुन्नी नहीं किया गया जिसको इन्होंने यजीद बनाकर पेश किया, शिमर बनाकर पेश किया, वो इन्हीं का कोई कारकुन है। और उधर मेरे हुसैन की तो कोई मिसाल नहीं। जालिमों कहां से मिसाल ले आए हो? यह है तौहीन अहले बैत बशक्ल मोहब्बत। और यह सिलसिला पहले पाकिस्तान में कम था। जब से इराक में हुकूमत बदली, वरना 10 मुहर्रमुल हराम को मैं भी इराक में था, मैं भी करबला में था, मैं भी कई दिन सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हो और शुहदाए करबला रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के इज्तिमाई मज़ारात पर बैठ रहा। सिर्फ ये जो झूठ बोलते हैं कि जमीन सुर्ख होती है, ये होता है, वो होता है, हर चीज देखने के लिए। जब वहां एक सद्दाम था, किसी की मजाल नहीं थी कि हाथ सीने पे मारे, उठा भी नहीं सकता था मारने के लिए। और अब रास्ते खुले और कुछ हुकूमत की बगलों में बैठे राफियों ने कोटे मंजूर करवाए, ईरान और आगे इराक। अब इस साल वो ईद गदीर इनकी हो या हदीसे गदीर या आयत मुबाहला, इन सब पर इन्होंने सरवरे कौनैन हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माज़अल्लाह खाके बनाए। इनमें और फ्रांस के शैतानों में क्या फर्क बाकी रहा? और अब मैं बार बार कह रहा हूं कि हुकूमत से स्टैंड ले। मैं दलाल देता हूं कि अगरचे किसी और बुरे मकसद के लिए तस्वीर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ना भी बनाई जाए, जिस तरह के वो शैतान यूरोप के बना रहे हैं,
जिहाद के खिलाफ कोई बात करने के लिए कोई अच्छी नीयत से बनाए, कोई किसी सीरत के पहलू को सामने रख के बनाए, फिर भी 100% तौहीन है और उसकी कभी भी इजाजत नहीं दी जा सकती। अगर हुकूमत ने फौरन इन गुस्ताखाना कार्रवाइयों में शामिल लोगों को गिरफ्तार करके सजा ना दी तो गली गली के अंदर जब किसी मुसलमान के सामने ये इमाम हुसैन की हमशीरा सैयदा ज़ैनब रदियल्लाहु ताला अन्हा की छवि बनाकर किसी कमीने को वो चादर खींचने का मंजर पेश करते हुए देखा गया तो ये याद रखो, वो जिन पे जुल्म हो रहा है उन्हें तो कोई नहीं शबी मानेगा सैयदा ज़ैनब की, मगर जो कर रहा है उसकी बोटियां कर दी जाएंगी। ये बहुत बड़ा फसाद जिससे पूरे इस्लाम की इमारत पे हमला हो रहा है और इसको वो लोग मोहब्बत का नाम दे रहे हैं। ये मोहब्बत अहले बैत नहीं, ये तौहीन अहले बैत है और इससे बरात का ऐलान करें उनके वडेरे। और साथ ये जो धांधली हो रही है कि बुग़्ज़ सहाबा को मोहब्बत अहले बैत बताया जा रहा है, बुग़्ज़ सहाबा मोहब्बत अहले बैत नहीं, मोहब्बत अहले बैत जो मोहब्बत सहाबा के साथ इकट्ठी हो सके उसे मोहब्बत अहले बैत कहा जाता है। इस बुनियाद पर ये कानून और ये तमाम तर जो तकाजे हैं, एजेंसियां, इदारे और हुकूमत इसकी तरफ देखें। बैक वक्त तूफान नहीं आता, कई हंगामे पीछे छुपे होते हैं तो अचानक तूफान आ जाता है और फिर रोकना मुश्किल हो जाता है। सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने क़यामत तक के लिए बातिल कुव्वतों के खिलाफ और बातिल निज़ाम के खिलाफ जिहाद का लाहे अमल हुसैनियों को अता कर दिया है और हमें वो लाहे अमल सनद से मिला है। हमारी सनद यहां से लेकर सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना इमाम हसन हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम तक और फिर दरबार रिसालत तक मुत्तसिल है। हमें हुसैनियत भी मुस्तनद मिली है। करोड़ों सलाम हो हाफिजुल हदीस इमामुल अक्सर हजरत पीर सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन शाह साहिब नक्शबंदी कादरी कुद्दस सिर्रुल अजीज, हजरत अक़दस हजरत पीर सैयद मोहम्मद मज़हर क़य्यूम मशहदी कुद्दस सिर्रुल अजीज हमें हुसैनियत उन्होंने बताई है और सनद हमारी अल्लाह के फजल से मुत्तसिल है। हुसैनियत ये नहीं कि गुरु नानक के नशीनों को बुलाकर मसनद हाफिजुल हदीस पर बिठा दिया जाए। हुसैनियत नहीं ये कि वो हुकूमत जिसको दुनिया में पाकिस्तान के इस्लामी तशख्खुस के खिलाफ हर कोई बहुत बड़ा हमला करार दे रहा है और उनके करतूत सबके सामने हैं, उनके वजीरों को, गुमाश्तों को उनके साथ अलग सलग रखी जाए, उनके घर जाकर उनसे मुलाकातें की जाए। करती रहेगी पेश शहादत हुसैन की, आजादी हयात का ये सरमदी असूल, चढ़ जाए कट के सर तेरा नेज़े की नोक पर, लेकिन यजीदियों की इताअत न कर कबूल। इस्लामिया का दूसरा हिस्सा अकायद आमाल पर मुकद्दम है और हम अहले सुन्नत व जमात हजरत इमाम अबू मंसूर मातुरीदी, हजरत इमाम अबुल हसन अशरी रदियल्लाहु ताला अन्हुमा के बाद बिलउमूम और बर्र-ए-सगीर पाक व हिंद में पैदा होने वाले कलामी और एतकादी मसाइल में बिलखुसूस मुजद्दिद दीन व मिल्लत हजरत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी कुद्दस सिर्रुल अजीज की तालीमात और तशरीहात के पाबंद हैं। सुलह कुल्लियत और लिबरलिज्म
का रोग आम होने की बुनियाद पर कुछ नापुख्ता फिक्र कारकुनान अपने मसलकी उसूलों से अदम वाकफियत की बुनियाद पर दूसरे मसालिक के साथ नजरियाती उनके इत्तिहादी बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। मौजूदा हालात में एक मखसूस फिरके से ताल्लुक रखने वाले लोग यानी तालिबान बरादर इस्लामी मुल्क अफगानिस्तान पर गलबा पा चुके हैं। अब ऐसे मौका में बहुत से लोग पर तोल रहे हैं कि उनको मुबारकबाद दी जाए, उनके साथ दोस्ती बनाई जाए, उनके हलफ की तकरीब में शिरकत की जाए, उनकी हिमायत की जाए। तो मैं उन लोगों से ये कह रहा हूं, ऐसे लोगों को अपने अकाबिरीन के मोतक़दात बिलखुसूस आला हजरत इमाम अहमद रजा बरेलवी कुद्दस सिरुल अजीज के फतावा हुसामुल हरमैन को सामने रखना चाहिए और साथ ही साथ इन्हीं तालिबान के अकायद व नजरियात और माजी के इनके किरदार बिलखुसूस इब्तदाई तौर पर इनको मुजाहिदीन और फिर दहशतगर्द करार देने वाली अमेरिकी पॉलिसी का भी बगौर मुताला किया जाए। वैसे तो चढ़ते सूरज को सलाम करना अक्सर लोगों का आम वतीरा बन चुका है और चलो तुम उधर को हवा जिधर की तहसीन पसंद लोगों का दस्तूर हयात करार पाया है। मगर यह हरगिज अक्लमंदी नहीं, जिस लाया गली उसे नाल चली। क्या भूल गए हो डॉक्टर सरफराज नईमी के खून को? क्या भूल गए हो उस अजीम शख्सियत पीर समीउल्लाह चिश्ती को कब्र से निकाल के जिनके जस्दे खाकी को लटकाया गया? क्या भूल गए हो मुफ्ती इफ्तिखार अहमद हबीबी और दीगर शोहदाए अहले सुन्नत बलोचिस्तान को, उलमाओ मशाइख अहले सुन्नत, सैकड़ों और हजारों वो लोग जिनका ताल्लुक अवाम से था या सिक्योरिटी फोर्सेस से था? अरे क्या भूल गए हो जिन फौजी जवानों के सरों से फुटबॉल खेला गया? क्या भूल गए हो फतवे कि पाकिस्तान के बैंक लूट लिए जाएं? ये माले गनीमत है, ये मुसलमानों का मुल्क नहीं। क्या वो कोई जिन्नों की मखलूक थी जो ये फतवे दे के गायब हो गई थी? नहीं, यही लोग थे। आज मुबारकबाद देने वाले पहले अपने शहीदों की रूहों से तो पूछें। आज मुबारकबाद देने वाले दातागंज बख्श हजवेरी के दर पे जो धमाके हुए, बाबा फरीद के दर पे जो धमाके हुए, अब्दुल्ला शाह गाजी के दर पे जो धमाके हुए, बरी इमाम के दर पे जो धमाके हुए, उनका चैलेंज किसने दिया था? उनकी जिम्मेदारी किसने कबूल की थी? क्या हाफजा कमजोर है लोगों का, या ये कि उनके पास अब डंडा आ गया है? याद रखो, मोमिन डंडे की वजह से किसी को नहीं मानता, मदनी एजेंडे की वजह से मानता है। इस बुनियाद पर ऐसी सूरत हाल में अगर किसी वतन पे कब्जा कर जाना, किसी कुव्वत को हटा के, ये कब्जे ये मेयारे हक है, तो फिर एक दूसरे मुल्क में भी कुछ लोगों ने कब्जा किया हुआ है। ईरान पर कब्जा रवाफिज ने किया, तो क्या कब्जा मेयारे हक हुआ? ईरान पर रवाफिज का कब्जा मेयारे हक नहीं। अफगानिस्तान पे खवारिज नवासिब का कब्जा मेयारे हक नहीं। हक ये है कि कलमा इस्लाम की सरबुलंदी के लिए किसी ने क्या किया? इमाम हुसैन से पूछ लो। अल कामिल में वो खुतबा जो मैदान करबला में दिया था सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, उसमें आपने फरमाया मुझे और मेरे भाईजान इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हमारे आका सैयदुल मुरसलीन हजरत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था,
अंतुमा सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह व कुर्रतु ऐन अहले सुन्नह। ए हसन हुसैन, तुम जन्नती जवानों के सरदार भी हो और सुन्नियों की आंख की ठंडक भी हो। आले सुन्नत का दावा तो तुम्हें पता कितने लोग करते हैं। रजिस्ट्रेशन हमने कराई, वो कहते हैं हमारा है। एक जमाना पे अहले सुन्नत वल जमात, और अब ये नए आने वाले भी कह रहे हैं हम भी अहले सुन्नत व जमात। देयर आर डॉक्यूमेंट्स ऑफ अहले सुन्नत। अहले सुन्नत होने की कुछ शर्तें हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, दिखाओ तो सही। तुम कैसे अहले सुन्नत हो? क्या तुम फिक्र बाबा फरीद के वारिस हो? क्या तुम फिक्र मुजद्दद अल फैसानी के वारिस हो? क्या तुम फिक्र गंजे बख्श के वारिस हो? क्या तुम फिक्र गरीब नवाज के वारिस हो? ये बर्रे सगीर पाक व हिंद और इन एरियाज के अंदर तो सुन्नी की शनाख्त इन्हीं नामों से होती है। लिहाजा दावा नहीं, दलील चाहिए। और साथ ये बात भी सामने रखनी चाहिए, तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियाद मुजद्दिद दीन मिल्लत आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजले बरेलवी के अफकार से हासिल करदा, कशीद करदा इश्के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियाद रखी गई। तहरीक लब्बैक की बुनियाद इब्ने तैमिया की फिक्र पे नहीं, कासिम नानोतवी की फिक्र पे नहीं, अशरफ थानवी की फिक्र पे नहीं, रशीद गंगोही के फिक्र पे नहीं। तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियाद उस इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर है जिसके प्याले इमाम अहमद रजा बरेलवी ने पिलाए हैं। और मेरे जीते हुए अगर कोई धांधली कर जाए तो यह कैसे मुमकिन है? मैं गवाह हूं, मैंने उंगली पकड़ के सबको चला के तहरीक का रास्ता दिखाया। मुझसे पूछो, यह फिक्र तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फसल जो पकी हुई आज कई लोगों को नजर आ रही है और उनका दिल ललचा रहा है, काश ये सारे मैं लपेट लूं। इसकी पनीरी मैंने तो इमाम अहमद रजा बरेलवी से ली थी। तो इमाम अहमद रजा बरेलवी के दुश्मनों को, जो इमाम अहमद रजा पर कुफर के फतवे लगाते हैं, उन पे कुफर के फतवे लगाकर और आज के नाबालिग नजरियाती लोगों से कोई हेर फेर की बातें करके, कोई नई रिजवियत बनाकर, अगर वो चाहते हैं कि फिक्रे रजा की इस फसल का फल वो काट लें, अशरफ आसफ जलाली जिंदा है, हम उनकी टांगे काट देंगे, फिक्रे रजा की फसल का फल किसी को काटने नहीं दें। कुछ लोग बड़ी भूंडी भूंडी दलीलें बनाए फिरते हैं, क्योंकि फलां फलां कब्र पे खड़ा था, कोई फलां उधर गया हुआ था। इस सिलसिला में हमारे पास ऑप्शन खुला है। अगर तालिबान की क़यादत अपने अकायद की वजाहत करती है, हम वजाहत लेने को तैयार हैं। वो बताएं अपने अकायद, वजाहत रखें हमारे सामने, तो हम फिर तराजू पे तोलेंगे। कुरान और सुन्नत की तालीमात की रोशनी में हम हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी का तराजू लेंगे, हम हजरत मुजद्दिद अल फैसानी का तराजू लेंगे, हम इमाम फजला खैराबादी का तराजू लेंगे, हम इमाम अहमद रजा बरेलवी का तराजू लेंगे, हम सैयदना पीर मेहर अली शाह का तराजू लेंगे, रहमतुल्लाह अलैहिम। ऐसे अकाबिर के तराजू पे तोलेंगे। अगर उन्होंने बताया कि मसला सही है तो हमारी कोई जिद नहीं, लेकिन हम महज कोई प्रूफ ही ना हो, कोई दलील ही ना हो, कोई सबूत ही ना हो, और दूसरी तरफ वो खुद बोलें, उनके उस्ताद बोलें, उनको अपने मसलक की डिग्री देने वाले बोलें
तो क्या सुन्नी ऐसा है कि खामखा किसी को जाके चिपट जाए कि मेरी भी मुबारकबाद ले लो? हाँ, जब दिन आया कोई मुबारकबाद का तो फिर मुबारकबाद आले हक जब गालिब आए तो देंगे। इस वास्ते ये इस वक्त का कर्ज था ये जुमले। अब यकीनन मुझे उम्मीद है हजारों लोग ये दोहराएंगे, हजारों खतीब ये बोलेंगे। मैं कोई उनको डिग्रेड नहीं कर रहा, उन्हें बोलना चाहिए। ये गवाही है वक्त की। ये तो चंद दिनों की गर्द है, पर्दा हटेगा तो अचानक पीछे को और नजर आएगा कि ये क्या ड्रामा था, क्या हुआ था। लिहाजा सुन्नी अपनी जगह पे कायम रहना चाहिए। ये नहीं कोई राफजी दौड़े सुनाए तो उसी के साथ, कोई खारजी वरगलाए तो उसी के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए। सुन्नियों, आज के इस इज्तिमा में नौजवानाने इस्लाम, मैं शेर की बोली में मुख्तसर सी बात तुम्हें एलामिया की बता देता हूं। पंज तन के मुरीद हो जाओ। इसका यह मतलब नहीं कि पहले नहीं है। इहदिना सिरातल मुस्तकीम नमाजी भी तो कहता है पंज तन के मुरीद हो जाओ, चार यारी मजीद हो जाओ। चार यारी ये मसदर है, चार यारियत पंजाबी का। चार यारी, पंज तन के मुरीद हो जाओ, चार यारी मजीद हो जाओ। जो दबाए तुझे वो दब जाए, जो दबाए तुझे वो, जो दबाए तुझे वो, जो दबाए तुझे वो दब जाए। इस कदर तुम शदीद हो जाओ। पंज तन के मुरीद हो जाओ, चार यारी मजीद हो जाओ। जो दबाए तुझे वो दब जाए, इस कदर तुम शदीद हो जाओ। कोई ना भौंके नबी की अजमत को तुम सारे शहीद हो जाओ। ये है सुन्नियत और ये है हुसैनियत। पिलाइयत हुसैनियत नहीं, तफजीलियत हुसैनियत नहीं, राफिजियत हुसैनियत नहीं, खारजियत हुसैनियत नहीं, नासबियत हुसैनियत नहीं। हुसैनियत सुन्नियत का दूसरा नाम है। ये तो मैंने आपसे कहा, अब कुछ यजीदों से भी कहता हूं। हर जमाने में यजीद होते हैं, फिर इलाका वाइज यजीद होते हैं। यूसी लेवल से लेकर सूबाई और कौमी हलके तक, और फिर मुल्क मुल्क में यजीदों से कह दो। पैगाम मेरा याद रखना, ये खिताब आपसे नहीं उनसे है। हम साथ रहेंगे पाकों के, पाकों के। अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा, सहाबा, अहले बैत रदी अल्लाह ताला अन्हुम, आइम्मा मुताहरीन, हम साथ रहेंगे पाकों के। खा तुम नहीं, मुंह किसी तरफ कर लो, निशाना रखना है तो। हम साथ रहेंगे पाकों के, खा तुम जितने पलीद हो जाओ। तुम जमीर का मर्जे याद रखना है। हम साथ रहेंगे पाकों के, खा तुम जितने पलीद हो जाओ। हम हुसैनी रहेंगे ता आखिर, खा तुम सारे यजीद हो जाओ। लिहाजा यजीदों से घबराहट नहीं कि वो कहें हमारे तो भी और भी यजीद है, बड़े सैंपल हैं हमारे पास यजीदों के। हम हुसैनी रहेंगे आखिर तक। हाथ उठाओ, करबला का तसव्वुर करो। सैयदना इमाम हुसैन सैयदुश शुहदा रदी अल्लाह ताला अन्हो शहीद जिंदा और तबिंदा है, और सैयदुश शुहदा जिंदा और तबिंदा है। हम मरकज़े सिराते मुस्तकीम से अपने इमाम के सामने ये हलफ उठा रहे हैं
हम हुसैनी रहेंगे ताखिर, हम हुसैनी रहेंगे ताखिर। अब दूसरों को कहते हैं खा तुम सारे यजीद हो जाओ। जमाने में जो हुसैनियत के दुश्मन है, तो इस बुनियाद पर ये हमारा मुख्तसर सा एलामिया है। सारे हजरात दरूद व सलाम का नजराना पेश करें और वो जो सामने दरूद लिखा है, ये दरूद इस तरह पका के जाएं कि फिक्र मुस्तकीम मन कुन तो मौला हो फालियुन मौला, इसके जेरे साया बैठकर सुन्नी कैसे दरूद पढ़ता है और इस दरूद के ऊपर खिलाफत राशिदा और ताजदार खत्म नबूवत और ताजदार खत्म मासूमियत जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हुसैनियत का सबक है आज के वक्त का, इसे याद करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। ताज़ा मनकबत सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की फातिह रही है हर कदम जुर्रत हुसैन की, फातिह रही है हर कदम जुर्रत हुसैन की, है आज भी उरूज पर हिम्मत हुसैन की। कातिल पे बोझ रहता है लानत का रात दिन, ये है मसला लानत। अकाबिर का फतवा भी सलामत और अपना ज़ौक भी सलामत। कातिल पे बोझ रहता है लानत का रात दिन, बढ़ती है रोजो शब मगर अजमत हुसैन की। कातिल पे बोझ रहता है, कातिल पे, जिसने किया, जिसने ताउन किया, जिसने कहा, कातिल पे बोझ रहता है लानत का रात दिन, बढ़ती है रोजो शब मगर अजमत हुसैन की। पहुंचो बुलाए जब तुझे एक बार करबला। हुसैनियत निभाना बहुत मुश्किल है। दौरे जुल्मत में हक परस्तों की बात रहती है, सर नहीं रहता। पहुंचो बुलाए जब तुझे एक बार करबला, कहती है मुझको रात दिन निस्बत हुसैन की। जब भी कहीं से मुझ पे हमला करे यजीद, जब भी कहीं से मुझ पे, क्योंकि यजीदों की कई किस्में हैं, जब भी कहीं से मुझ पे हमला करे यजीद, करती है मुझको जोरवर कुव्वत हुसैन की। जब भी कहीं से, जब भी कहीं से मुझ पे हमला करे यजीद, करती है मुझको जोरवर कुव्वत हुसैन की। आसिफ मिली नसीब में घुट्टी वो खूब तर। सारे देहात अच्छे हैं, सारे शहर अच्छे हैं, और नजरिया पाकिस्तान पे बनने वाला मुल्क बहुत अजीम है। और सरजमीन हिजाज, सरजमीन करबला, बड़ी बड़ी अजीम सरजमीनें हैं, सरजमीन बगदाद। लेकिन एक सरजमीन बिक्की भी है, बिक्की शरीफ। यह अपना कोई जोर बाजू नहीं कि विलादत उस नगर में हुई कि जहां हजरत हाफिजुल हदीस पीर सैयद मोहम्मद जलालुद्दीन शाह साहिब कुद्दस सिरुल अजीज ने अभी होश भी नहीं संभाला था मैंने कि मुझे हुसैनियत की घुट्टी अता फरमा दी थी। ई सादत बाजोरे बाजू ने ताना बख्शद खुदाए बख्शिंदा। आसिफ मिली नसीब में घुट्टी वो खूब तर। केवला वालदे गिरामी नहायत अलालत के बावजूद कितने घंटे बैठे रहे, यानी चारपाई पे घर 2-4 मिनट लेटते हुए बड़े मुश्किल से इतनी बीमारियां इकट्ठी हैं गुजारते हैं। मगर आपने देखा कैसी रूहानी महफिल सजी, और अभी कारवान सुखन मदीना मुनव्वरा की तरफ जारी है। मुझे लेकर हजरत हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह के पास
एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, सैकड़ों बार पहुंचे। हालांकि मेरे भाई मुझसे बड़े भी हैं, मुझसे छोटे भी। पूरा पूरा देहात क्रॉस करके हर नमाज तरावी हजरत हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह के जेर साया तरावी के बाद वो नूरो निकहत की महफल सुबह शाम, यानी अभी मैंने बाकायदा पढ़ना शुरू भी नहीं किया था, लेकिन फिर भी अक्सर वक्त मेरा महफिल हाफिजुल हदीस में गुजरता था। यानी यहां तक कि जब अभी मैं बिल्कुल छोटा था कि बड़ों पर तो पाबंदी है कि हजरत हाफिजुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह अपनी निशिस्तगाह पे तशरीफ लाएंगे तो दरवाज़ा खुलेगा, लोग मिलेंगे। मैं उस उम्र से जलाली हूं कि अभी बिल्कुल छोटा सा 3-4 साल का था कि घर जाना भी मेरे लिए कोई शरई रुकावट नहीं थी। उस वक़्त का अंदाज़े हाफिजुल हदीस भी मुझे याद है। आसिफ मिली नसीब में गुट्टी वो खूब तर, आती है दम बदम मुझे निकहत हुसैन की। निकहत प्यारी खुशबू को कहते हैं। और साथ ही कहता हूं एक दूसरी मनकबत से, नुक्ता शनासे कारे नबूवत मेरे हुसैन। माना बहुत गहरा है, लेकिन पिछलों के लिए भी कुछ छोड़ेंगे कि वो गहराई बयान करें। नुक्ता शनासे कारे नबूवत मेरे हुसैन, नाना के दीन के लिए इज्जत मेरे हुसैन। सदियों से मिट चुका वो इबरत निशान यजीद, सदियों से मिट चुका वो इबरत निशान यजीद। हर सुबह नौ में लेकिन सलामत मेरे हुसैन। सदियों से मिट चुका वो इबरत निशान यजीद, हर सुबह नौ में लेकिन सलामत मेरे हुसैन। चंद लम्हे इक्तिदार के पाए यजीद ने, चंद लम्हे इक्तिदार के पाए यजीद ने, लेकिन हैं बादशाह ता क़यामत मेरे हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से लेकर मकाम तक थोड़ा सा सफ़र, और ये मैं अपने मुबल्लिगीन उलमा खुतबा जो हमारे शर्फ़ तलम्मुज़ वाले हैं या शर्फ़ अक़ीदत वाले हैं, और इसके अलावा मुतलक़ अहले सुन्नत के लिए ये पैगाम देना चाहता हूँ कि वाक़या करबला का उतना हिस्सा बयान करो जितना किसी दलील से साबित है। झूठ तो किसी आम बंदे की तरफ मंसूब करके बोलना भी नाजायज़ है बड़ा, और फिर अहले बैत अतहार की तरफ मंसूब करना, यानी आज तो माज़अल्लाह वो लफ्ज़ तो मैचों के लिए बोला जाता है, शहादत के उस वाक़या के मुनासिब नहीं, लेकिन ये जो इन लोगों ने बनाया हुआ जिस अंदाज में कि जैसे माज़अल्लाह डायरेक्ट कमेंट्री कर रहे हैं, साथ साथ खड़े थे, वो कितना बदबख्त रावी था जो देखता तो रहा मगर आगे बढ़ के उसने जान नहीं दी अहले बैत के लिए। जितना मुस्तनद ज़राए से है वो बयान करो, फजाइल बयान करो, कुरान बयान करो, सुन्नत बयान करो। घड़ घड़ के उनकी तरफ ऐसी चीजों की निस्बत ना करो कि कल वो तुम्हारे मुंह पे मारें कि ये तुम हमें क्या कहते रहे हो। असल ये रवाफिज ने सिलसिला शुरू किया, और हमारे यहां ये दौड़ लगी हुई है कि जी अपने अवाम को मुतमईन करना है तो हम भी उन्हीं की तरह करें। अगर इस फलसफे पर चलते रहो तो वो तो बड़ी तरक्की कर गए हैं बेहयाई में, बड़े जरी हैं अहले बैत अतहार के बारे में। उनके जलसों में तो अहले बैत की मुताहरात ख्वातीन बना के धक्के मारे जाते हैं। क्या तुम भी कल ये काम करोगे?
वो तो कुफर बकते हैं, कुफर बोलते हैं और ड्रामाई अंदाज में फिल्माते हैं इस वाक़े को। तुम लफ्ज में तसव्वुर पेश करते करते दौड़ में तो कल कहोगे अब लोग ये तो सुनते ही नहीं कि लफ्जों में ये हमें बताना पड़ेगा कि ये यजीदी खड़े हैं, ये हुसैनी खड़े हैं, ये जंग होने वाली है और मजमा देख रहा है। खाकम बदहन, ये नौबत आ जाएगी अगर आज स्टैंड ना लिया गया। हमारे जहां पहले 10,000 दुश्मन हैं, 20-25 हजार और हो जाएंगे। हमें अल्लाह ने इस कदर इत्मीनान दिया है कि अपनी पॉपुलैरिटी और मकबूलियत को बचा बचा के रखने की कोई फिक्र ही नहीं। बिगाड़ मैं देख रहा हूं अब कुछ चैनलों पर कुछ संजीदा लोग भी पीछे आग की थोड़ी छोटी वो अंगीठियां रख के और धुआं और ये और वो यहां तक तो पहुंच आए हैं। अब आगे घोड़े दौड़ाना और किसी पे यजीद को बिठाना, किसी पे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला को बिठाना और यूं दिखाना, इसकी तरफ सफर जारी है। खुदारा उलमाए अहले सुन्नत आज स्टैंड लो। तुम्हारा ये काम नहीं कि अवाम की मानो, तुम्हारा ये काम है कि अवाम को हक मनवाओ। अगर अवाम का देखना है, कई कमेटियों में लोग बैठे हैं जलसा कराने वाले, कई तंजीमों में बैठे हैं, कई महल्लों में बैठे हैं और कई वजीफा खोर हैं रवाफिज के जो उस तरह के कलाम पढ़ते हैं जिसमें सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी तौहीन है, खुद रब्बे जुल जलाल की तौहीन है और नाम उसका मोहब्बत अहले बैत दिया गया है। इस वास्ते किताब से हटके, किताबी मुस्तनद, ये नहीं है कि कहो अल खतीब में लिखा है, अल मवाइज में लिखा है या मुस्तनद वाला मैंने आप पढ़ा है। यहां हक तो बड़ी मुश्किल से जाके मिलता है। उस दश्त से कदमों के निशान ढूंढ रहा हूं, पेड़ों से जहां किरणें छिन के नहीं आती, तो उस गली में दाखिल क्यों होते हो जहां अगला रास्ता मालूम ही नहीं है। ठीक है, तरन्नुम से बोल लो, अशार शरीयत के जो मुताबिक है वो पढ़ लो, मगर बैनों वाला अंदाज ना अपनाओ, चूंकि सेम वही सूरत आ रही है और उसमें आगे कोई दीवार नहीं कि रुक जाओ। जो आए हैं आज यहां कहीं आगे चले जाएंगे 2 साल बाद। सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहना, चोरों की रखवाली है। अब मैं किताबी शान आपके सामने बयान करता हूं। अल बहरुज़ ज़ख़्ख़ार, मुस्नदे बज़्ज़ार, और जरा हो जाओ तैयार। सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत हुई। इब्ने असाकिर ने जिल्द नंबर 2 के अंदर इस हदीस को रिवायत किया। अन अलीय्यिन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब बात तो हुई, ये कहता है आवाज आई, दूसरा कहता है रो के आई, तीसरा कहता है सबकी आई, चौथा पूछता है किसकी? कहता पता मुझे भी नहीं। मैं कहता हूं आवाज आई, किसकी? मौला अली की आई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और ये सनद लिखी हुई है। अन अलीय्यिन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु काला लम्मा वुलिदल हसन। उससे पहले भी मुकम्मल सनद है। जब सैयदना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत हुई, सम्मैतुहु हरबा, मैंने उनका नाम हरब रखा, जंग जिसका माना है। एक हदीस में जाके इसका सबब भी जिक्र आता है, क्योंकि दूसरे शहजादे की विलादत हुई तो उनका भी रखा, तीसरे की विलादत हुई तो उनका भी हरब ही रखा। क्यों इतना पसंद था? कहता कुन्तु उहिब्बु अन उक्तना बि अबी हरब। मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मुझे ये पसंद बड़ा था कि मेरी कुनियत अबुल हरब हो।
जंगों वाला, जंगजू, हरबो जरब से मेरी दिलचस्पी थी, तो इसलिए मैं बेटे का नाम हरब रखता कि मुझे अबुल हरब कहा जाए। तो कहते हैं जान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार तशरीफ ले आए, फकाला अरूनी इब्नी, मुझे मेरा बेटा दिखाओ। मा सम्मी तुमू हो, तुमने क्या नाम रखा है इनका? कुलना हरबा, हमने तो हरब नाम रखा है। काला बल हुआ हसन, हरब नहीं हसन। अब ये है इताअतुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मौला अली ने दूसरी बात ही नहीं की। फलम्मा वुलिदल हुसैन, मौला अली रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं जब हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु दुनिया में तशरीफ लाए, सम्मैतु हरबा, मैंने उनका नाम हरब रखा। यानी ये इज्तिहाद था कि हो सकता है उनके शायान शान तो हरब ना हो और इनके शायान शान हरब हो तो इजाजत मिल जाए। कहते हैं मैंने हरब रखा। फजान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार तशरीफ ले आए, फकाला अरूनी इब्नी मा सम्मी तुम हो, मुझे मेरा बेटा दिखाओ। सामने किया, फरमा क्या नाम रखा है? अब अगर मोमिन है तो क्या इन लफ्जों में हसनैन करीमैन की शान थोड़ी है कि उन्हें देखने कौन आए, उन्हें इब्नी किसने कहा? मेरा बेटा, मेरा बेटा। और फिर उनका नाम किसने रखा? आगे हदीस आएगी, नाम बदलने की हुक्म किसने दिया? अरूनी, मुझे मेरा बेटा दिखाओ। मा सम्मी तुम हो, कुल न हरबा, हमने कहा हरब। काला बल हुआ हुसैन, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहीं, ये तो हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। अब इस तरह की तकरीर पे अगर कोई पैसे निछावर ना करे, बल्कि वो तो वैसे भी नहीं करने चाहिए, सुर वाली हो तो फिर भी, तो क्या हरज है? और अगर कोई लोट पोट ना हो और नारा ना लगाए तो क्या हरज है? सरकार की बताई हुई शान से बड़ी शान कौन सी हो सकती है? और मौला अली की रवायत करदा शान अपने शहजादों के लिहाज से बड़ी कौन सी हो सकती है? और अगर खतीब उलमा ही कौम का मजाज बिगाड़ दें, नहीं अवाम नहीं खुश होते, तो फिर इमाम अवाम है या तुम उनके इमाम हो? हदीस शरीफ में है, मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं फलम्मा वुलिद सालिस, जब तीसरे शहजादे पैदा हुए, सम्मैतहु हरबा। ये सैकड़ों किताबों में तीसरे शहजादे जो हैं उनको भी जिक्र है, मैंने उनका नाम हरब रखा। काला बल हुआ मुहस्सिन, हसन हुसैन मुहस्सिन, वो तो मुहस्सिन है। सुम्मा काला सम्मैतहुम बिअस्माए वल्द हारून, मैंने अपने बेटों के नाम एक अजीम पैगंबर सैयदना हारून अलैहिस्सलाम के बेटों के नामों पे रखे। अब इस पर अगली हदीस पेश करने से पहले रवाफिज के एक बहुत बड़े एतराज की यहाँ गुंजाइश बनती है। वो सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर माज़ल्ला ये जो मजालिस हुई, आप 80% तकरीबन देख लें, उन्होंने ये बक बक ज़रूर की होगी कि माज़ल्ला हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पे तशद्दुद किया, घर का दरवाज़ा जलाने आ गए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद ऐसा हुआ और हज़रत सैयदा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उम्मीद से थी, और जो तशद्दुद किया गया हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से माज़ल्ला, तो बेटा ज़ाया हो गया। ये झूठ की फैक्ट्री बनाई हुई है इन लोगों ने। और फिर कहेंगे ये तीसरे शहजादे का जिक्र तो तुम्हारी किताबों में भी है, हम दिखाते हैं तुम्हारी किताबों में है। मैं कहता हूं हाँ, मैं दिखाता हूं हमारी किताबों में है। बिल यकीन थे
लेकिन ये तो सरकार की मुबारक जिंदगी जाहिरी में ही पैदा हो गए थे। दरोग गोरा हाफिजा नेस, तुम साबित करना चाहते हो कि तीसरे थे, और जब विलादत हुई सरकार दुनिया से जा चुके थे और विलादत का वक्त करीब था और माज़अल्लाह उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने तशद्दुद किया और हमल जाया हुआ। ए कमीनों, तीसरे थे, मगर इनकी विलादत नाना जी के होते हुए हुई, इसलिए सरकार खुद ही मुहस्सिन नाम रख के तशरीफ ले गए। इस बुनियाद पर यानी तीसरे छोटी उम्र में उनकी वफात हो गई, विसाल हो गया। विलादत के बाद और मजीद उनके बारे में तफसीलात हदीस में नहीं मिलती, चूंकि उम्र बहुत सी मुख्तसर पाई, लेकिन यह साबित हुआ कि वो थे, और यह भी साबित हुआ कि मौला अली के घर में सईदा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बतन से थे, और यह भी साबित हुआ कि हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनका नाम भी रखा था, गुट्टी भी अता फरमाई थी। अब ये बात सामने रखते हुए नाम पर थोड़ा सा मजीद बताना चाहता हूं। यह तहजीबुल अस्मा वल लुगात इमाम नववी की, इसमें नामों के बारे में तबसरा है। ये उसकी पहली जिल्द है। इसके अंदर इन्होंने इब्ने आराबी से, उन्होंने मुफद्दल से यह रवायत किया है। अब ऐसी बात, कम अज कम ये आइम्मा, इनके लिहाज से जो इनका मुशाहदा और मुताला है, उनको तो दरमियान में जामिन बनाएं। ये कहते हैं इन्नल्लाह ताला हाजबा इस्मल हसन वल हुसैन, अल्लाह ने हजरत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की औलाद से लेकर सैयदना इमाम हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की विलादत तक पूरी इंसानियत से हसन हुसैन ये दोनों नाम बचा के रखे, महजूब रखे। किसी को ख्याल ही नहीं आया, अंबिया, शुहदा, सिद्दीकीन, सुलहा, किसी की अप्रोच ही नहीं हुई। ये है जगाना इमाम हसन और जगाना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम। कहते हैं हत्ता सम्मा बिहिमन नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्नैहि अल हसन वल हुसैन। और यहां तक कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब ने वही से बताया कि इन शहजादों के नाम तो कितनी सदियों से महफूज रखे हुए हैं। आज लोग सरकार की मिसल ढूंढते हैं, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों की जात तो क्या, उनके नाम का अंदाज देखो। और यहां फिर इमाम नबवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक एतराज भी किया और उसका जवाब भी खुद दे दिया कि यमन में इन नामों के मिलते जुलते नाम पाए गए थे, तो आपने उसकी वजाहत की कि वो ये नाम नहीं थे, यानी हसन नहीं था किसी का नाम, सीन के सुकून के साथ हसन, और दूसरी तरफ हुसैन नहीं, हसीन। यानी ये जो पूरी तारीख इंसानियत से ढूंढकर यमन में दो बंदों के नाम किसी ने पेश किए, तो इमाम नववी ने कहा नहीं, इनकी तो बात ही नहीं, ये और नाम हैं, और हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा और नाम हैं। या हसन, या हसन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अब इस पर मुस्नद इमाम अहमद में मजीद वजाहत है, और यह हदीस शरीफ जो है मुस्नद इमाम अहमद की जिल्द नंबर 1 में सफ़ा नंबर 437 पर है, और इसके रावी भी मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। कहते हैं लम्मा वोलेदल हसन। दूसरी जो हदीस मैंने पहले बयान की वो मैंने भी कई बार बयान की है, यकीनन आपने भी सुनी हुई होगी। ये मैंने पहली बार
देखी और पहली बार बयान कर रहा हूं। लम्मा वोलेदल हसन, जब इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत हुई तो मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं सम्माहु हमज़ा, उन्होंने उनका नाम हमजा रखा। मुस्तदरक लिल हाकिम में हदीस शरीफ है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पसंदीदा नाम बताए उनमें से एक नाम हमजा है। इतना आला नाम, और वो आला नाम ही रखा गया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने सुना, यानी इस हदीस के मुताबिक, तत्बीक दोनों हदीस में किसी दूसरे मौजू में करेंगे, दोनों बरहक हैं। आपने हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया। मौला अली खुद कहते हैं दानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलवा भेजा और फरमाया इन्नी उमिरतु अन उगय्यिरा, मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं ये नाम बदलूं। हुक्म किधर से दिया गया? अल्लाह की तरफ से। अब हरब तो आम नाम है, हमजा तो बड़ा खास नाम है, लेकिन अपने तौर पर हमजा भी जब रखा गया तो रब्बे जुल जलाल ने वाहज की कि महबूब ये जिसको हमजा कह रहे हैं उसका नाम हसन रखो। और दूसरा, मौला अली कहते हैं मैंने हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु का नाम उनके चचा जान हजरत जाफर के नाम पे रखा। इमाम हुसैन का नाम जाफर रखा। तो कहते हैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बुलाकर, हदीस में लफ्ज इकट्ठे हैं कि फरमा इन्नी उमिरतु अन उगय्यिरहा इस्म हाज़ैन, मुझे ये दोनों नाम बदलने का हुक्म दिया गया है। मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते फ़क़ुल्तु अल्लाहु व रसूलुहु आलम। यह है मकाम अली। यानी आज एक फिरका मौला अली रदी अल्लाह तआला अन्हु को यूं बयान करता है जैसे खाकम बदहन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके तुफैली हों, और फिर कहते हैं असल में वही उनकी थी और फरिश्ता भूला, और कुछ कहते हैं कि नबूवत मुश्तरका थी, पार्टनरशिप थी, और इसको कहते हैं हम अली वाले हैं, हम मोहब्बत अली वाले हैं। कायनात में जिसे जो शर्फ मिला वो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से मिला। अब मौला अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने यह भी नहीं कहा कि मैं इनकी अम्मी जान से तो जाके मशवरा कर लूं, इतना अपने उमूर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुपुर्द किए हुए थे। कहा अल्लाहु व रसूलुहु आलम। सारे बोलो अल्लाहु व रसूलुहु आलम, अल्लाहु व रसूलुहु आलम। के बिन बाज ने, सऊदी अरब का बिन बाज यहां बड़ी बाजी मार गया, उसने लिख दिया बुखारी की शरह के हाशिए में कि अल्लाह आलम कहो, रसूलुहु आलम ना कहो। तो हम बिन बाजी नहीं, हम अली वाले हैं। अल्लाह व रसूलुहु आलम, महबूब आप जानो, आपका अल्लाह जाने, अल्लाह जाने, आप जानो, जिस तरह चाहते हो। फसम्माहुमा हसनम व हुसैना, तो नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम हसन और हुसैन रखा। यानी ये मामूली नाम नहीं, इनके नामों पर वही उतरे, और तब्दीली अच्छे नामों को भी रब्बे जुल जलाल की तरफ से हुक्म आए। और मकाम बयान करना हमारी बसात में नहीं, लेकिन दो बड़ी शख्सियात के हवाले से इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का इल्मी मकाम बताना चाहता हूँ। और दोनों मुनफरिद किस्म के हवाले हैं।
ये चीजें लोगों को बताओ, भंग के घोटे और डम्मन छैने और ये वो क्या क्या खराफात, और जो कुरान और सुन्नत के अंदर है उससे लोग बेखबर, तो सरकार कितने नाराज होते होंगे कि इनकी तो ये शाने हैं, ये कैसे मेरे आशिक हैं, मेरी बताई हुई शाने इन्हें पसंद ही नहीं, और ये कहीं और से जाके शाने ढूंढते और पत्थरों से चूसते फिरते हैं। रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा और अहले बैत अतहार रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम की ज़ुबान से ये तारीख़ दिमश्क इब्न असाकिर जिल्द नंबर 13, इससे मैं सिर्फ 2 हवाले पेश करके अपना मौजू समेट रहा हूँ कि नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा के करोड़ों वली किसी एक सहाबी के हम पल्ला नहीं हो सकते, लेकिन वो सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम इन अहले बैत अतहार का कितना अदब करते थे, कितना एहतराम करते थे, और इनका कितना इल्मो मार्फत का अंदाज था। पहला हवाला ये है मुख्तसर मकाम के लिहाज से, हजरत मुदरिक अबू ज़ियाद कहते हैं कुन्ना फी हितान इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा के बागात में हम मौजूद थे कि वहाँ पर सैयदना इमाम हसन और सैयदना इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हुमा तशरीफ़ लाए। कहते हैं जिस वक़्त, अब मैं इख्तिसार कर रहा हूँ, फरागत हुई तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हो इन सब ने सुम्मा काम उठे फतवद्दाउ वुज़ू किया, सुम्मा कुद्दमत दाबतुल हसन, तो इमाम हसन रदियल्लाहु ताला अन्हो की सवारी किसी ने, गुलाम ने पेश की कि आप उसके ऊपर बैठें। फ़अमसक लहू इब्नु अब्बास बिर्रिकाब रदियल्लाहु ताला अन्हुमा, तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास हिब्रुल उम्मा, उन्होंने आगे बढ़ के उस खादिम से रिकाब पकड़ ली सवारी की, यानी एक लगाम है, एक रिकाब है जिस पे पांव रख के तो ऊपर जीन के सवार बैठता है। अब इब्ने अब्बास खानदान नबूवत के फर्द, इतना बड़ा इल्मी मकाम, इस तरह अपने हाथों में रिकाब रख के झुके हुए हैं कि इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिकाब पे पांव रखें और सवार हो जाएं। कहते हैं कि वसव्वा अलैहि, सवारी को पुरसुकून किया, रिकाब सामने रखी और मुकम्मल सवारी का जायजा लेकर के किसी तरह कोई हचकोला ना लगे, हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उस पे सवार किया। सुम्मा जिया बेदाबतिल हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, फिर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सवारी लाई गई। फ़अमसक लहू इब्नु अब्बास बिर्रिकाब वसव्वा अलैहि, तो वहां भी हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रकाब हाथों में थाम ली, झुक गए और उनके कदमों के करीब उस रकाब को थामा हुआ था कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कदम रखें, और सवारी को मुकम्मल पुरसुकून किया हुआ था। ये प्रोटोकॉल दोनों शहजादों ने कबूल किया, यानी इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भी ये नहीं कहा कि इब्ने अब्बास तुम्हारी इतनी बड़ी शख्सियत है और इतना बड़ा इल्मी मकाम है, तुम ऐसा ना करो। उन्होंने वो प्रोटोकॉल कबूल किया और सवारी पर वो भी सवार हो गए। जिस वक़्त फलम्मा मादाया, वो दोनों शख्सियात चली गईं, मुदरिक अबू ज़ियाद जो रावी हैं
जो सारा मंजर देख रहे थे, जो कई घंटों की नशिस्त थी और फिर अब रुखसत हो रहे थे, कहते हैं कुल तो मैंने सवाल किया। ये जो अब तो सियाफी होते हैं ना, ऐसे मौके पर सवाल करते हैं, तो उस वक़्त के खादिम ये काम कर लेते थे और आज भी दरवेशों को ऐसी आदत है। यानी वो जब चले गए तो कहते हैं मैंने ये सवाल किया, अंत अकबर मिनहुमा, इब्ने अब्बास आप तो इनसे बड़े हैं, इन दोनों हस्तियों से आप अकबर हैं, आप असगर नहीं। और अदब आपने वो किया जो कि असगर करता है, इसका सबब क्या है? यह है शान हसनैन करीमैन जो सनद से आई। कहने लगे तुमसे को लहुमा व तुसव्वी अलैहिमा, आपने सारा खादिमों वाला काम किया, कभी लगाम पकड़ी, कभी जीन सही की और कभी फिर रिकाब हाथों पे रखे, ऐसा क्यों किया? फकाल या लुका अतदरी मन हाजानी। लोका का एक माना अच्छा है और वो अच्छा माना ही हम करते हैं। लोका का माना है मुन्ने, ये बच्चों को मुन्ना नहीं कह दिया जाता। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को लोका कहा, छोटा बच्चा, प्यार से मुन्ना। दूसरा माना वो ना वहां मुराद है ना यहां। अलोका ए मुन्ने, अतदरी मन हाजान, तुम जानते हो ये कौन जाते हैं, ये शख्सियात कौन हैं? मैंने इनके चेहरे को सामने रख के किसका अदब किया? मैंने इनके कुर्ब में बैठ के किसकी खुशबू सूंघी? मैंने इनको खुश करके किस जात की खुशी हासिल की? अतदरी मन हाजान, फिर खुद ही जवाब दिया, कहाजान अब ना रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अरे ये आम किसी के बेटे नहीं, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे हैं। अवलई सहाजा मिम्मा अन अमल्लाहु अलैया बिही अन उमसे कलहुमा व उसव्विया अलैहिमा। फरमाया जिनके ये बेटे हैं, क्या उस जात का इब्ने अब्बास पे कोई एहसान नहीं? क्या उन्होंने उनकी वजह से, उनके सदके इब्ने अब्बास को ईमान नहीं मिला? इब्ने अब्बास को क्या इनकी वजह से इल्म नहीं मिला? इब्ने अब्बास को मशरिक और मगरब में उम्मत में मकाम क्या इनकी वजह से नहीं मिला? कहा जो कुछ इनके नाना जी ने मुझे दिया है वो तो है ही बहुत कुछ, ये तो कुछ भी नहीं जो मैं ये अदब कर रहा था। मैं इनके नाना जी के एहसानात को सामने रख के रकाब थाम रहा था और ये खिदमत कर रहा था, क्योंकि इनके नाना जान के मुझ पर कहीं ज्यादा एहसानात हैं। अब महफिल में जब किस्सा बयान करते हैं वाकया करबला, तो ये खटमल इब्ने अब्बास को भी गालियां देते हैं और लोगों के ज़हनों में डालते हैं कि इनकी आपस में दुश्मनी थी। अब लिखी हुई बात पढ़ें तो फिर वो दुकानदारी नहीं चलती। इनका तो बड़ा प्यार था और बड़ी मोहब्बत थी। अब चलो अब्दुल्ला बिन उमर के पास चलते हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा, आपके पास एक शख्स आया और वो सवाली था, लेकिन वो पहले इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आया, फिर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास आया और दोनों से फारिग होकर फिर हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के पास आया। ये जिल्द नंबर 14 है इब्ने असाकिर की और सफ़ा नंबर 174 है। मुजाहिद कहते हैं जा राजुल इलल हसन वल हुसैन। मुजाहिद जो कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के शागिर्द हैं, वो कहते हैं कि एक शख्स आया
हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा के पास। फसालहुमा फकाला, दोनों ने उसे पहले तबलीग की, यानी जो हक बनता था उस वक्त बोलने का कि बकारी बनना, मंगता बनना, ये किन शराइत पर जायज है, वरना भीख मांगना जायज नहीं, ये मसला बताया और फिर अता भी फरमा दिया। ये नहीं कि सिर्फ मसला बता और कहा चले जो अब मसला बता दिया है। यहां लिखा है, कहा 3 किस्म के लोगों के लिए जायज है कि वो सवाल करें। कोई बहुत ज्यादा कंगाल हो चुका हो कर्जे की वजह से और हद दर्जे का मोहताज हो, और ऐसे ही उसे किसी की दियत देनी पड़ी हो, अपने खानदान के किसी बंदे ने किसी को कत्ल कर दिया और ये आकला में था, इसने दियत दी, और वैसे तो मांगना जायज नहीं। ये कहने के बाद फ़आतयाहो, ये पूरी सरफ पड़ी हो तो मतलब आएगा, आता हो नहीं, आता या हो। दोनों इमामों ने उसको दिया, उसकी माली मदद की, मसला भी बताया। सुम्मा अतबना उमर, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा के पास आया। फ़आताहु वलम यसअलहु, उन्होंने पैसे तो दिए मगर साथ शर्तें नहीं बताई कि मांगना किस हालत में जायज होता है। उस जमाने के मंगते भी अजीब मंगते होते थे। तो मंगते ने सवाल उठाया, फ़क़ाल लहु रजुल अतैतो इब्ने अम्मिक, ये हैं सहाबा की रिश्तेदारियां और अदब। कहा अभी कुछ वक्त पहले मैं तुम्हारे 2 कजनों से मिला हूं, तुम्हारे चचा के 2 बेटों से मिला हूं, मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के 2 शहजादों से मिला हूं। तो उन्होंने फसाअलानी, मेरे हालात पूछे, मुझे हदीस सुनाई और फिर मुझे दिया। वह अंत लम तसअलनी, आपने पूछा कुछ भी नहीं। यानी इतना डिफरेंस भी उस वक्त नोट किया जाता था। और जाहिर है कि सवाल किया तो सवाल इल्म का दरवाजा खोलता है। उन्होंने तो मुझसे पूछा भी और फिर हदीस बयान की, आपने मेरे मांगने पर मुतलकन पैसे दे दिए हैं और साथ पूछ के हदीस नहीं बताई। फ़क़ाल इब्न उमर, तो हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा ने, उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के लख्ते जिक्र, उन्होंने कहा, कहां मैं और कहां वो हस्तियां। क़ाल इब्न उमर हुमा इब्ना रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं उमर बिन खत्ताब का बेटा हूं, वो अल्लाह के आखिरी रसूल के बेटे हैं। इन्नहुमा काना यगुर्रानी बिल इल्म गर्रा, ये है कई घंटों की शान से बड़ा जुमला, और वो भी जो सही हो। और ये जो लाइव कमेंट्री है इसकी तो बात नहीं, या फिर खाना साज शरीयत में घड़ घड़ के फजाइल। अब ये माना समझाना पड़ेगा, लेकिन पहले आप लफ्ज पका लें। इन्नहुमा काना यगुर्रानी बिल इल्म गर्रा, तो इसे कहते हैं तकरीर सुनना। अब मेरे अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान की सरजमीन पे मरकज़ सिरात मुस्तकीम में बैठकर शायद मैं आज पहली मर्तबा इस मुल्क में मुहर्रमुल हराम में ये बयान कर रहा हूँ। अल्लाह के बड़े बड़े पढ़े हुए बंदे हैं, किसी का इनकार नहीं, लेकिन ये आपने अपने तौर पर जायज़ा लेना है। हम ताज़ा ताज़ा फल लोगों को खिलाते हैं, ये अल्लाह की तौफीक है, हाफिजुल हदीस का फैज़ है।
यगुर्रान बिल इल्म गर्रा। अब यगुर्रान का माना आपने बिला तशबीह व तमसील चिड़ियों को देखा होगा। जब गर्मी के मौसम के आगाज में बच्चे निकालती हैं तो बच्चों के मुंह में आके चोग देती हैं। चोग देना, और वो चोग देने में कितनी सीरियस होती हैं और कहां कहां से ले आती हैं, और इसमें उन्हें कितना चैन मिलता है और किस हद तक वो फैयाज होती हैं। अरबी जुबान में इस अमल को गर्रा से ताबीर किया जाता है। तो कहा इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा ने, ऐ साइल उनका क्या कहना, वो तो लोगों को इल्म के लुकमे देते हैं। यानी एक तो है ना किसी से मांग के लेना, वो सोचे फिर निकाले फिर दे। कहा उनके यहां इल्म में इतना मद्दो जजर होता है, उनके फजूज व बरकात इल्म का चश्मा इस कदर छलकता है कि जो भी जाता है वो फौरन लुकमा उसके मुंह में डाल देते हैं। यानी इस कदर वो हरीस हैं कि लोगों तक दीन पहुंचे, लोगों तक इल्म पहुंचे, लोगों तक सुन्नत पहुंचे, लोगों तक शरीयत पहुंचे, लोगों तक निजाम मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे, तरीकत पहुंचे। ये उनके कसरते इल्म की बुनियाद पर, उनका तो काम ही यूं इल्म के लुकमे देना है। लिहाजा मुझे उन पे क्यास न करो, रब ने उनको मुनफरिद इल्मी शान अता फरमाई है। अब हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की तरफ जिन जिन बातों की निस्बत वो कमीने करते हैं, जो शरीयत से बगावत, कुरान से बगावत, सुन्नत से बगावत, जिसका उनसे तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। और अल्लाह का फजल है, अहले सुन्नत व जमात यूं बयान करते हैं सुन्नी दास्तान अहले बैत रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम। आज के मौजू का आखिरी हवाला, वो भी लंबा है लेकिन उसको मुख्तसर कर रहा हूं। इसी जिल्द में सफ़ा नंबर 183, एक शख्स था बहुत बड़ा खारजी। खारजियों को इल्म की खारिश बहुत होती है। खारजी था, नाम था नाफे बिन अजरक, और इसके नाम पर खवारिज का पूरा फिरका है। यानी खवारिज के जो अंदर फिरके हैं उनमें पूरा ये फिरका अजरकिया इसके अब्बे के नाम पर बनाया गया, इब्ने अजरक। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चूंकि बहुत ज्यादा मशहूर हो चुके थे इल्म में, और बड़े बड़े लोग आके सवाल करते थे, इसने कहा तुफ्तिन्नास फिन्नमला वल कमला। इब्ने अब्बास, ये तुम क्या लोगों को फतवे देते फिरते हो, कभी चींटी के बारे में, कभी जूं के बारे में। कोई पूछने वाला मसला जो हो वो भी तो बताया करो, बताने वाला। यानी अपनी तरफ से बड़ा बहरुल उलूम बन के तो कहा ये छोटे 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 मसले क्या तुम बताते हो, मैं जो पूछता हूं वो बताओ। क्या इनको तौहीद के लिहाज से बड़ा घुमंड होता है खवारिज को। कहता है सिफली इलाहा का, ये चूंटी जू को छोड़ो, अल्लाह की शान मुझे सुनाओ। सिफली इलाहा कल्लज़ी ताबुदु, यानी ये अहमियत दिलाई कि कितना अहम मसला मैं पूछ रहा हूं। जिस रब की बंदगी करते हो उस रब का मुझे तारुफ करवाओ। फ़अतरक़ा इब्नु अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा, तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, ये नहीं कि आता नहीं था, सवाल की अहमियत के पेश नज़र कि शुरू कहाँ से करूं, आपने यूं सर झुकाया कि मैं कहाँ से शुरू करूं। इअज़ामन लिक़ौलिही के बात तौहीद की करनी है। वकान अल हुसैन इब्नु अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा जालिसन नाहिया, और उसी दरबार में साइड पे इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी रौनक अफरोज थे।
फ़क़ाला इलैया यब्नल अज़रक, ए नाफे बिन अज़रक मेरे पास आ, मैं तुझे बताता हूँ। ये है राह जाता सवाल, अपनी तरफ मुतवज्जे कर लेना। आज तो ये है ना, सब ऐसे मौका पे चुप सरकार बन जाते हैं, क्योंकि जेड़ा बोले हुआ कुंडा खोले। आपने फरमाया मुझसे पूछा के देखो मौला अली के बेटे का इल्म, शान हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का मुझसे पूछो। और वो बड़ा खमचर था, अगर खंचर का पता नहीं तो खड़पैंच था, अगर खड़पैंच भी नहीं है तो गुरु घंटाल था, या फिर धरती धकेल सिंह था अपने मसलक में बना हुआ। तो वो कहता है लस्तो इया का असलो, मैंने आपसे नहीं पूछा। ये इस तरह के भी मुनाजिर होते हैं। अब अगर तू इल्म का मुतलाशी है तो वो तुझे बुला रहे हैं, कहता नहीं 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 मैंने आपसे पूछा ही नहीं, मैं क्यों आऊं आपके पास, मैंने तो इब्ने अब्बास से पूछा है, मैंने इनसे जवाब लेना है। जिस वक्त उसने ये कहा काल इब्नु अब्बास, तो अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बोल पड़े, यब्नल अज़रक इन्नहु मिन अहले बैतिन नबुव्वा, तुझे पता नहीं तुझे बुलाया किसने है। इन्नहु मिन अहले बैतिन नबुव्वा वहुम वरासतुल इल्म, कहा ये हैं अहले बैत नबूवत, इनको विरसे में फदक नहीं सरकार ने इल्म दिया है। कहा शुक्र कर, इतनी बड़ी इल्मी शख्सियत ने तुझे कबूल कर लिया है कि तू सवाल करे, मुझसे बड़े आलिम हैं, तू उनसे पूछ। इन्नहु मिन अहले बैतिन नबुव्वा वहुम वरासतुल इल्म फअक़बला नाफ़ि नहवल हुसैन। और ये भी इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा का अदब है कि आपने यानी जो मकाम इल्मी था इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, अपनी तरफ से उसका एतराफ़ करते हुए साइल को उधर मुतवज्जे किया कि तुम वहाँ हाज़िर खिदमत हो जाओ। अब वो मुतवज्जे हुआ। फ़क़ाल लहुल हुसैन, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया, या नाफे, अब सवाल तो सुना हुआ था, जवाब देने से पहले एक तमहीद बताई, और वो तमहीद भी उसूल फ़िक़ह के लिहाज से हम अहले सुन्नत व जमात के उसूल का हिस्सा है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहसीयत फ़क़ी और उसूली ये हवाला है। आपने फरमाया, या नाफे इन्न मन वदा दीनहु अलल क़ियास लम यज़ल दहर फिल इल्तिबास, कहा जो अपने दीन की बुनियाद क्यास पे रखे, आई थिंक, मैं, ये मेरी सोच है, पर्सनल थॉट्स हैं, कहा जो दीन की बुनियाद क्यास पे रखे, ये कौन सा क्यास, अव्वलु मन क़ास इब्लीस, मज़मूम क्यास जो कि नस के मुकाबले में हो। आपने फरमाया जो दीन की बुनियाद कि मैं वो मानूंगा जिसको मेरी अकल मानेगी, वरना मैं नहीं मानता। फरमा लम यज़ल दहर फिल इल्तिबास, वो सारी जिंदगी शक में ही रहता है, कभी उसको यकीन नहीं मिलता, उसको अपने होने में भी शक ही रहता है, और इसमें कि उसे शक है इसमें भी उसे शक ही रहता है। तो कहा जरा जवाब सुनना है तो तैयारी करो अपनी, मैं तुम्हें जवाब बताने लगा हूं। और ऐसे ही आपने चंद जुमले और भी बोले, मैं इख्तिसार के लिए उनको छोड़ रहा हूं। अब वो बोलने के बाद आपने फरमाया यब्नल अज़रक, ए इब्ने अज़रक, क्या खूब है, एक एक जुमला घंटों बहस का मुस्तहिक है, और इतनी रोशनी है उलमा के लिए, फ़ुक़हा के लिए। फरमाया पहला जुमला, आसिफ़ु इलाही बिमा वसफ़ बिही नफ्सहू, मैं रब की वही शान बयान करता हूँ जो रब ने खुद अपनी शान बयान की है। और ये हम सब के लिए अदब है कि हम
होते कौन हैं कि अल्लाह की ज़ात का अपने लफ्ज़ों में तारुफ करवाएं। आपने ये रास्ता बताया कि जो उसने खुद अपना तारुफ करवा रखा है मैं उस लिहाज से तारुफ करवाता हूं। और साथ कहा व उअर्रिफुहु बिमा अर्रफ बिही नफ्सहु, मैं अल्लाह की पहचान उससे करवाऊंगा उन लफ्ज़ों से जिन लफ्ज़ों से रब ने खुद अपनी पहचान कराई है। यहां भी आज कितने बाबे बेगुसले या सालाना गुसल करने वाले आरिफ बने हुए हैं कि हम मार्फत वाले हैं, हम मार्फत वाले हैं, और इन काले लफ्ज़ों के अंदर मार्फत नहीं, मार्फत हमें पता है। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तो इन्हीं लफ्ज़ों से मार्फत बताई कि मैं अल्लाह की पहचान कुरान और सुन्नत से, उन लफ्ज़ों से जिनसे खुद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के हदीस कुदसी से और खुद आयात में जो मार्फत है मैं वो बताता हूं। आगे ला युद्रकु बिल हवास, अगर तू चाहे ना कि तेरी आंख से पता चल जाए कि रब कैसा है, तेरी कुव्वत लामिसा, छूने की कुव्वत, सूंघने की कुव्वत, सुनने की कुव्वत, ये कुव्वतें जो 5 तेरे पास हवासे जाहिरा की हैं, इनके जरिए तुझे पता चल जाए। फरमाया फिर बस कर ला युद्रकु बिल हवास, वो ज़ात ही ऐसी है कि हमारे 5 सेंसेस हवासे खमसा से कहीं बुलंद उसकी शान है। हमारे पास ऐसे सोर्सेज नहीं कि जिसकी बुनियाद पर हम उसको पहचान सकें। और साथ कहा वला युकासु बिन्नास, ये भी बहुत बड़ा सबक है तौहीद बयान करने के लिए। वला युकासु बिन्नास, कहा इब्ने अजरक तू देखता है अपने आप को, तू देखता है लोगों को, तू देखता है आम इंसानों को, और इंसानों को देख के फिर तू समझना चाहता है कि बंदा सुनता है तो मौला कैसा सुनता है, बंदा देखता है तो अल्लाह कैसे देखता है। ये तू जो इदराक लोगों पर क्यास करके रब की शान पहचानना चाहता है, तो ये भी दरवाजा बंद है, लोगों पर उसको क्यास नहीं किया जा सकता। वला युकासु बिन्नास। तीसरे नंबर पर करीबुन गैर मुल्तसिक, है शारग से भी करीब, मगर कोई चीज उसको मस नहीं कर सकती। यानी उसकी जात क्योंकि जिस्म से पाक है, तो उसके कुर्ब में इल्तिसाक नहीं, एक चीज का दूसरी चीज के साथ मिलना, क्योंकि ये चीजें इल्तिसाक वाली जिस्मानियत में होती हैं और वो जिस्म से पाक है। इसके बावजूद कि इल्तिसाक नहीं, यकीनन वो करीब है। वबईद गैर मुंतकिस, कहा वो दूर है मगर ऐसी दूरी कि जिसमें नकस नहीं। मैंने कहा था ना कि हर लफ्ज में बड़ी लंबी बात है। हम दूर हैं किसी से, उसमें नकस है, दूर हैं लिहाजा पहुंचने में वक्त लगेगा, दूर हैं इसलिए जान नहीं सके कि हुआ क्या है। हम दूर थे, हमें खबर नहीं मिली, हम मोहताज थे कि कोई बताता तो फिर हम पहुंचते, सवारी होती तो फिर आते, इत्तला होती तो फिर आते, अगर सेहतमंद होते तो फिर आते, अगर मसरूफ ना होते तो फिर आते। तो मेरे हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा वो बईद भी है मगर इन सारे ऐबों से पाक है। बईद हो के भी कुर्ब वाली सारी बरकतें और सारी कुदरतें कुव्वतें अता फरमा देता है। युवहदु वला युबादु, ये जो माकूलात में और इल्म कलाम में हम तौहीद पढ़ते पढ़ाते हैं और हम समझते हैं कि शायद ये बाद वाले उलमा ने सब कुछ तैयार किया है। अब इमाम हुसैन की हुसैनियत बोल रही है जो यहाँ लिखा है,
तौहीद का खुतबा ये भी हर आलिम को देना चाहिए कि लोगों मैं तुम्हें हुसैनी तौहीद सुनाने लगा हूं। युवहदो, उसे एक तो कहा जाता है कि वो वाहिद है, उसकी तौहीद है, लेकिन ला युबाद, उसके अज्जा नहीं है, उसके टुकड़े नहीं है। चूंकि अज्जा और टुकड़े होना जिस्म का तकाजा है, और जो जिस्म हो वो मुरक्कब होता है, जो मुरक्कब हो वो हादिस होता है, जो हादिस हो वो फानी होता है, और जो फानी हो वो अल्लाह नहीं होता। फिर पलट के आते हैं मारूफुम बिल आयात, कहा उसे जानना है तो आयात पढ़ो, उसे जानना है तो कायनात में फैली हुई उसकी निशानियां देखो। मौसूफुम बिल अलामात, देखो ना ये सूफी तसव्वुफ जो सही तसव्वुफ है कितना पहुंचा हुआ होता है। यानी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तकरीर के ये अल्फाज आरफ़े खड़ी अपनी जुबान में कैसे बताते हैं। कहते हैं वहदहू ला शरीक इलाही सिफ्ता नाड़ सिंजापे, वहदहू ला शरीक इलाही सिफ्ता नाड़ सिंजापे। यानी वैसे नहीं उसका पता चलता, उसकी सिफात देखो तो पता चलता है कि अल्लाह कौन है। तो कितना पुराना फलसफा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से चला और खड़ी शरीफ तक पहुंचा। क्या फरमाते हैं, फरमाने लगे मौसूफुम बिल अलामात ला इलाहा इल्ला हुवल कबीरुल मुताल। अब ये मैं बिल्कुल शार्ट कर रहा हूं। जब आपने तौहीद पढ़ाई फबका इब्नुल अजरक, इब्ने अजरक रो पड़ा। तो यहां पर रो पड़ा खारजी, इब्ने अजरक रो पड़ा, कहता है या हुसैन, खारजी कहता है या हुसैन मा अहसना कलाम, क्या अंदाज है, क्या इल्म है, क्या खूबसूरत आपने तौहीद बयान की। बखील बड़ा बना हुआ था, लेकिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इल्म के सामने बिल आखिर बुखल दम तोड़ गया और ये उसे कहना पड़ा। अब जिस वक़्त वो अपने लेवल पे आ चुका था तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने चढ़ाई की उस पर, और ये भी उसूल मुनाजरा बयान किया कि किस तरीके से बात करनी है। अब चढ़ाई करते हुए आपने उस पे सवाल किया। आप कहते हैं फ़क़ाल लहुल हुसैन बालगानी अन्नका तशहदु अला अबी वला अखी बिल कुफ्र व अलैया, मुझे ये बात पहुंची है कि तुम मेरे अब्बा जान मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की माज़अल्लाह तकफीर करते हो, उन्हें तुम काफिर कहते हो। मेरे भाई जान इमाम हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की माज़अल्लाह तुम तकफीर करते हो और मेरी भी करते हो। फिर हौसला देखें इमाम हुसैन का, यानी इतना बड़ा दुश्मन जिसने कुफर का फतवा लगाया हुआ है, फिर भी आते हुए उसको दो गालियां दे के फारिग नहीं किया, इल्म के जाम भर भर के पिलाए हैं। और इसके बाद फिर जो मसला था उधर से सरफे नजर भी नहीं किया कि कहता है तो कहता फिरे। आपने फरमाया अब शिकंजे में आया है, क्यों कहता है तू, क्यों तुमने कुफर का फतवा लगाया। अब उसने जवाब दिया। जवाब क्या था, सब गोल मोल था, यानी एक फंसा हुआ बंदा अपनी जान छुड़ाना चाहता था और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उससे हक मनवाना चाहते थे। फ़क़ाल लहुल हुसैन इन्नी साइलुका अम मसला, अब मैं तुझसे मसला पूछता हूं। क़ाल सल, उसने कहा पूछो। फ़सअलहु अन हाज़िल आया, आपने इस आयत का मसला पूछा जो आगे आ रही है 16वें पारे के आगाज में, वह अम्मल जिदारु फ़कान लि गुलामैन यतीमैन फिल मदीना थे, कि दीवार थी दो यतीमों की शहर के अंदर और गिरना चाहती थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और खिज़र अलैहिस्सलाम की तरफ से
उस दीवार के लिहाज से उसको सीधा कर दिया गया। जब दीवार को सीधा किया तो आपने पूछा कौन था कि जिसकी वजह से यह काम हुआ, क्यों दीवार की हिफाजत की गई? जो बताया गया कि ये बच्चे जो हैं फ़काना अबूहुमा सालिहा, इनके अब्बा जी साले थे और उनका खजाना दीवार में है, और अगर ये दीवार गिर गई तो छोटे होते हुए गिरी तो खजाना लुट जाएगा, बड़े हो जाए तो खजाना बच्चे बालग होने के बाद लें। चूंकि उस साले बंदे के बच्चे हैं तो इनके लिहाज से इनके अब्बा जान को सामने रखा जाएगा। यह पूछा इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कि क्या रवैया अपनाया था, बेस क्या थी? अल्लाह के दो पैगंबरों ने ये एहतमाम क्यों किया था? किस बुनियाद पर उनको स्पेशल प्रोटोकॉल दिया गया? तो जवाब में उसने कहा, इब्ने अजरक ने, मन हाफिज फिल गुलामैन, इमाम हुसैन कहने लगे तो उसने कहा अबू होमा, ये सब कुछ उनके जाती वजह से नहीं हुआ, उनके अब्बा जी की वजह से हुआ, उनके अब्बा जी की वजह से हुआ। तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बोल पड़े, यानी वो जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके साथ पहले तो उनके खादिम थे और बाद में इकट्ठे होकर खिज़र अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब चल रहे थे और सवालात पर पाबंदी थी लेकिन फिर भी सवालात हो रहे थे, ये इस मौका के अंदर काना अबूहुमा सालिहा। तो हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा अब मुझे बताओ, फ़अबूहुमा खैरुन अम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो दो यतीम जो थे उनके नेक बाप का बड़ा मकाम है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा मकाम है? तो खारजी कहने लगा, अब फरार का रास्ता नहीं था, कहने लगा कद अम्बल्लाहु ताला अन्नकुम कौमुन खासिमून, किस्मत में बदबख्ती थी और बिल आखिर लाजवाब होने पर भी ताना इमाम हुसैन को दे रहा था कि तुम तो झगड़ालू कौम हो, ये तुमने कब बस करनी है, बंद करनी है गुफ्तगू। तो इस बुनियाद पर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इस्तिदलालात कुरान पर मुश्तमिल हैं और आज उनसे ताल्लुक का तकाजा है कि हम भी अपनी औलादों को कुरान और सुन्नत का इल्म दें, उनके निज़ाम और जिस मकसद के लिए उन्होंने अपनी जान अल्लाह के सुपुर्द की और दीगर शुहदाए करबला रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने अपनी जान इस्लाम के लिए पेश की, हम इस इस्लाम के निज़ाम के लिए, पैगाम के लिए अपना दिन रात वक्फ करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। वाखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।